जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी डिज़ायर, मत बोलना दोस्तों इसे, ये है टूर एस। भाई टैक्सी में चलानी है। मारुति ने पहले कहा था भाई डिज़ायर को हम टूर एस के अंदर लॉन्च नहीं करेंगे, बट यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए, जो टैक्सी वाले थे उनको एक खुशखबरी दे दी और टूर एस को भी लॉन्च कर दिया। आज टूर एस सामने खड़ी हुई है और सीएनजी में खड़ी हुई है। अगर टूर एस की बात करें तो सिर्फ आपको दो ही वेरिएंट मिलते हैं, एक नॉन सीएनजी और एक सीएनजी वाला वेरिएंट। सीएनजी वाला वेरिएंट नॉन सीएनजी से 1 लाख रुपए महंगा देखने के लिए मिलता है। आज हमारे सामने सीएनजी वाला वेरिएंट है। क्या कुछ ऑफर कर रही है मारुति इसके अंदर, सब कुछ दिखाएंगे डिटेल में और बड़ी बारीकी के साथ, कहां पर क्या कुछ मिलता है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। जैसी चाबी आपको LXi VXi में मिलती है, सेम वही चाबी का सेटअप आपको यहाँ टूर एस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। ये वाला सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा भाई मारुति डिज़ायर का ये टूर एस वाला वेरिएंट है। अब डिज़ायर तो बोलना इसे गलत ही होगा, क्योंकि मारुति कहीं भी इसके ऊपर डिज़ायर की बैजिंग मेंशन नहीं करती। बट सामने टूर एस खड़ी हुई है, सीएनजी के अंदर है। 7,77,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 76 bhp की पावर, 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो सीएनजी के अंदर 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सामने प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। पार्किंग लाइट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। फॉग लाइट वही टूर एस में नहीं मिलती है। सामने की तरफ ये ब्लैंक मिलेगा। अगर चाहो तो आफ्टर मार्केट या डीलरशिप पे ही आप लगवा सकते हो। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो ग्रिल का पैटर्न आप चेक कर सकते हो। सब कुछ आपको यहाँ मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। इवन ये वाला पोर्शन भी आपको मैट ब्लैक में मिलता है। बट अगर यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको डिज़ायर की तरफ जाना होगा और उसमें भी आपको VXi वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, जो आपको LXi वेरिएंट में 165/80 R14 की प्रोफाइल मिलती है, वही आपको इसमें मिलने वाली है। सेम आपको स्टील रिम मिलता है और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। कोई बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको C8 का सिक्योरा ड्राइव देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको स्टील रिम का सेटअप मिल जाता है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो फ्रंट फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। ORVM की बात करें मैट ब्लैक फिनिश में ही मिल जाता है। ऐसे डोर हैंडल्स भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो बी पिलर जो है वो नॉर्मल बॉडी कलर में देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, टेल लाइट का सेटअप आपका ये वाला रहने वाला है। यहाँ पर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है और इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है और 2 आपको उस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। सुजुकी का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर बूट के ऊपर छोटा सा एक स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। पीछे की तरफ डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और यहाँ पर बात करें तो शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको टूर एस के इनिशियल्स दिखाई देंगे या स्टिकर लगा हुआ दिखाई देगा। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ से आपको सीएनजी डालनी है और यहीं से आपको पेट्रोल डालना है। सीएनजी टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिलता है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कहाँ पर मिलता है टैंक। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा आप चेक करो, 55 लीटर कैपेसिटी है। सीएनजी टैंक को थोड़ा सा हाइट पर माउंट किया गया है ताकि इसके नीचे अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत सामान इस तरीके से रख सकते हो। बाकी लैपटॉप बैग वगैरह तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डफल बैग की बात करें तो वो आ सकते हैं 2-3, ठीक है। लेकिन यहाँ ट्रॉली बैग रखने का कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। स्पेयर व्हील आपको डेफिनेटली इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है और इवन सेम साइज का ही मिलेगा, जिसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश नहीं मिलेगी, या कहें तो इंसुलेशन सीट आपको नहीं मिलती है। इसे कर देता हूं मैं बंद। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं दोस्तों। डोर कर लेते हैं ओपन। और डोर पर अगर ट्रिम की बात करूं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये छोटी सी कुशनिंग मिल जाती है ब्लैक फैब्रिक की। यहाँ पर ये बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर डोर हैंडल्स मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाते हैं। बट ORVM के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो मैप, पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देता है। स्पीकर ग्रिल मिलती है सिर्फ, कोई भी और किसी भी तरह का स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता है।
अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, बेज कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, आप चेक कर लो इस तरीके की, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बूट खोलने के लिए आपको एक लीवर यहाँ भी मिल जाता है और साथ में फ्यूल लेड के लिए एक लीवर यहाँ पर मिलेगा और बोनेट ओपन करने के लिए मिलेगा। नीचे तीनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। बाकी एसी वेंट का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हो। बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे। सबसे पहले आप चाबी लगा लेते हैं और चलते हैं भाई अंदर की तरफ। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। ये टैकोमीटर रहता है और यहाँ पर स्पीडोमीटर रहता है। बीच में एमआईडी मिलती है। यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज और यहाँ पर सीएनजी गेज दिखाई देता है। इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको दो डंडी जैसी मिलती है। यहाँ से आप बाकी के मोड टॉगल कर सकते हो, जो नीचे की तरफ आपको बदलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। बाकी ट्रिप वगैरह आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील पे देख लें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ में यहाँ पर बात करूँ तो इस ड्राइवर सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी और किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। जब आप गाड़ी डीलरशिप से डिलीवरी लो तब लगवा लेना है, या अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाना चाहो तब लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन देख सकते हो। हेजार्ड बटन आपको यहाँ मिलेगा। मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ नीचे की तरफ 12V का पोर्ट दिखेगा और बाकी किसी भी तरह का कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। बाकी फोन वोन रखना चाहो यहाँ रख सकते हो। 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको 80 की लिमिट दिखाई देगी, तो आप समझ सकते हो कि ये भाई टूर एस वाला वेरिएंट है। बाकी यहाँ पर आप देख लो ग्लोब बॉक्स इस तरीके का मिलता है। डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न मिलता है। देखो ये और ये ब्लैक पोर्शन रहने वाला है, बट यहाँ का टेक्सचर अलग हो जाता है। ये वाला और इसके नीचे जो है वो बेज कलर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल और यहाँ सनसेट, और सनसेट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको सादा सिंपल IRVM देखने के लिए मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में बात करें तो यहाँ भी सादा सिंपल सनसेट ही देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। बट उससे पहले एक बार सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC ये देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। सेकंड रो में आने के बाद फिर दिखाता हूँ मैं आपको और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले देखो, मैंने ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। और उससे पहले डोर ट्रिम्स चेक कर लो। यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो जैसा सेटअप आपको आगे मिल रहा था ऑलमोस्ट वही आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये बेज कलर का ट्रीटमेंट है। डोर हैंडल्स आपको इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन है, नीचे बॉटल होल्डर है और यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर लेग रूम वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर ठीक मिल जाएगा। बाकी जब मैं आपको अंदर बैठूंगा ना तब आपको दिखा दूंगा। बट उससे पहले अंदर सीट में देख लेते हैं। तीनों ही सीटों में सीट बेल्ट मिल जाती है और यहाँ पर दोनों सीटों में आपको फिक्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं, बट बीच में आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले लेग रूम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अगर आगे और पीछे वाली सीट पे कंटिन्यू 6 फीट के लोग बैठे हुए हैं तो इतना आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है तो देखो बाल खड़े हैं तो ये लग रहे हैं ऊपर की तरफ, वरना इतना स्पेस है कि ठीक ठाक हाथ मेरा चल पा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। अब देखो मुझे सर लगाना है तो मेरा सर इस तरीके से चला जाता है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है। कोट हुक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बीच में आपको एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे की तरफ देखें तो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर सिर्फ एक आधा लीटर का बॉटल होल्डर दिखाई देगा। बाकी और कुछ भी ऑप्शन या AC वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ये पूरा सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलेंगे बाहर और इसका जो बोनट है ना उसे खोल लेते हैं। बोनट के अंदर आपको कैसा सेटअप मिलता है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट ओपन करने के लिए देखो मैंने पहले ही दिखाया था, यहाँ आपको एक लीवर मिलता है। यहाँ से आप जो है बोनट को ओपन कर सकते हो। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर Z12E सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन। ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ नीचे की तरफ आपको प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। कूलेंट आपका यहाँ रहने वाला है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ आ जाता है। बाकी CNG का मॉड्यूल आपको अंदर की तरफ ब्रास में जो दिखाई दे रहा है येलो कलर का, वहाँ पर दिखाई देगा। अंदर की तरफ भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है और बॉनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने
मारुति सुजुकी टूअर एस। भाई डिज़ायर निकलता है मुँह से बार बार, बट ये टूअर एस है, डिज़ायर के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई, मतलब वही है डिज़ायर ही, बट आप इसे ऐसा समझ सकते हैं ये आपको कॉमर्शियल में देखने के लिए मिलेगी। कॉमर्शियल में चाहिए डेफिनेटली इससे अच्छा सौदा आपको नहीं मिलेगा। प्रीमियमनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, कंफर्टेबल आपको देखने के लिए मिल जाती है। इवन यहाँ पर अगर टैक्सी में बात की जाए तो माइलेज सबसे ज़्यादा मेन रहता है गाड़ी के अंदर, जो ये बहुत अच्छा ऑफर करती है आपको। सीएनजी के अंदर ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देती है, बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। इस गाड़ी के ऊपर वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको कंपनी ऑफर करती है। अब आप बताइए, आपको कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।